तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है पूछा गया था गेट 2009 में वॉट 2 मार्क्स। और प्रॉब्लम था क्या, हमें मैक्सिमाइज करना है फंक्शन क्या है 3x1 प्लस 2x2, 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू x1 इज लेस देन इक्वल टू 4, x2 इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 18। अब गौर करने वाली बात है, अगर आप देखो 3x1 प्लस 2x2 दिस इज अवर फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, और एक कंस्ट्रेंट क्या है 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 18। ठीक है, मतलब कि इस कंस्ट्रेंट का और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका स्लोप जो है वो सेम है। ठीक है, ऐसे में हमसे पूछा गया है कि प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, इनफिजिबल है, अनबाउंडेड है या मल्टीपल है। तो ऐसे में मल्टीपल सॉल्यूशन के चांसेस बन जाते हैं। अगर ये कंस्ट्रेंट एक एक्टिव कंस्ट्रेंट है तो ऐसे में मल्टीपल सॉल्यूशन का पूरा चांस है। एक्टिव कंस्ट्रेंट मतलब कि ये जो इस कंस्ट्रेंट से जो लाइन ड्रॉ होगी वो हमारी अगर फिजिबल बाउंड्री का हिस्सा है, ठीक है, तो मतलब इट विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एक ही तरीका है इसको चेक करने का। आइए इससे सॉल्व करके हम देखते हैं। ठीक है, ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं ग्राफ का स्केल क्या होना चाहिए। मतलब यहाँ पर है 4, 6 और यहाँ पर है 3x1 और ये 2x2। तो मतलब अगर हम x1 को 0 पुट करें तो x2 जो है वो 9 आ रहा है। ठीक है, मतलब रफली अगर आप 10 तक अगर आप लेके चलोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये चीज। यहां पर आ गया x2 और यहां पर आ गया x1, यहां पर आ गया x2, यहां पर आ गया x1। ठीक है, तो वेट फॉर व्हाइल। ओके, अब हमें दे रखा है x1 इज लेस देन इक्वल टू 4। जो x1 की वैल्यू है वो 4 से कम रहेगी, सो दिस विल बी अवर फिजिबल रीजन। x1 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, x2 इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये x2 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 रहेगी, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है बेसिकली। x2 लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल जो आ रहा है दिस इज अवर फिजिबल रीजन। ठीक है, 3x1 प्लस 2x2। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 18। ये एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, अब वो दो पॉइंट्स क्या है, x1 को 0 पुट करते हैं, x2 आ रहा है 9, x2 को हम 0 पुट करते हैं तो x1 आ रहा है 6। ठीक है, तो 0,9 एक ये पॉइंट आ गया और 6,0 तो दूसरा पॉइंट ये आ गया। ठीक है, तो ये हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हैं, ये तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। इक्वेशन क्या है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 18 ये चीज। ठीक है, मतलब अगर तो लेस देन इक्वल टू का साइन है तो एरो मतलब ओरिजिन की तरफ डलेगा। ठीक है, ओरिजिन की तरफ वाला एरिया होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला एरिया होगा। समझ आ रहे हैं? तो ये हमारा जो है ये हमारे फिजिबल रीजन जो है वो आ गए हैं। ठीक है, अब दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप ये कॉर्नर्स आपको मालूम है, ये कॉर्नर्स आपको मालूम है, ये कॉर्नर्स आप निकाल लीजिए, इतनी बड़ी कोई डील नहीं है। ठीक है ना, और आप सब जगह z की वैल्यू आप निकाल लीजिए। और अगर मतलब z की वैल्यू जैसे अगर एक जगह मैक्सिमम आ रही है, अगर दो जगह पे मैक्सिमम आ रही है, तो फिर मतलब इट विल गिव अस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशन। ऐसे करते सॉल्व कर ही लेते हैं हम। तो ये 0,0, ये पॉइंट आ गया 4,0, दिस पॉइंट इज 0,6। अब ये पॉइंट निकालने के लिए x2 को 6 पुट करते हैं। x2 को अगर आप 6 पुट करोगे तो 6 to the 12 उधर जाके आएगा हमारे पास 6 and x1 will be 2। ठीक है, so this point is going to be 2,6। काफी हद तक मतलब नजर भी आ रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट निकालने के लिए हम x1 को 4 पुट करते हैं और x2 की वैल्यू निकालते हैं। x1 को 4 पुट किया, 4 3 12, उधर गया तो 6 आ गया, x2 आ गया 3 ये चीज। ठीक है, मतलब ग्राफ हमने काफी हद तक हमने मतलब ठीक बना लिया था।
हालांकि वैसे ऐसा होता नहीं है मतलब जनरली, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने निकाले, अब आइए z की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन क्या है 3x1 प्लस 2x2, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन पे z की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी 6 टू द यहाँ पर z की वैल्यू आ रही है 12, ठीक है। अब इस पॉइंट पे z की वैल्यू आइए देखते हैं। सो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 टू द 12 प्लस 6 ये आ गया 18। तो यहाँ पर z आ रहा है हमारा 18, ठीक है। 4 और 3, सो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, तो ये आ गया 12 प्लस 6 अगेन 18। तो यहाँ पर z आ रहे हैं 18, ठीक है। दिस इज आवर फिजिबल रीजन, ये हमारा फिजिबल रीजन है। और यहाँ पर 4 3 द 12, इस पॉइंट पे z आ रहा है 12, ये चीज z आ रहा है 12, समझ आए। तो आप देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहां मिल रही है, इन दो पॉइंट्स पे, दैट इज 18 एंड 18। तो यानी कि दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उस पे सभी पॉइंट्स पे आपको z जो है वो 18 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने पॉइंट्स ऑल ऑफ देम दे आर ऑप्टिमल पॉइंट, सभी पे आपको z जो है मैक्सिमम मिलेगा। कितना 18 आ रहा है वो, ठीक है। एक तरीका तो ये है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। 3x1 प्लस 2x2, ठीक है, ये हमारा मतलब फंक्शन है जिसे मैक्सिमाइज करना है, और ये हमारा कंस्ट्रेंट भी है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 18। मतलब अगर इन दोनों का स्लोप, क्या कह रहा हूं, स्लोप अगर सेम है, स्लोप, ठीक है, अगर इन दोनों का स्लोप अगर सेम है और जो कंस्ट्रेंट है इट इज एन एक्टिव कंस्ट्रेंट, एक्टिव मतलब जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो फिजिबल रीजन का हिस्सा है, वो जो लाइन है वो फिजिबल रीजन का हिस्सा है, ठीक है। इफ द कंस्ट्रेंट इज एन एक्टिव कंस्ट्रेंट, जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो फिजिबल रीजन का एक हिस्सा है, ठीक है। और दूसरा इसका और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप सेम है, अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती है, ठीक है, मतलब और आप मैक्सिमाइज कर रहे हो, मिनिमम वैल्यू तो 0 पे आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपको देगी। समझ आ रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, थोड़ा सा आपको जज करना होता है। एक्चुअली क्या चीज़ है, आप लाइन ड्रॉ करते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन क्या होती है, z इज इक्वल टू 0, आपने ये z इज इक्वल टू 0 आपने प्लॉट किया, ठीक है। फिर आप इस लाइन को मूव कराते हो, पैरेलली आप मूव करा रहे हो, ठीक है। तो जो फारदेस्ट पॉइंट होगा जहां पर ये फिजिबल रीजन को टच करेगा, जो फारदेस्ट पॉइंट है दैट विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वाला ऑप्टिमम पॉइंट, और जो इस फिजिबल रीजन को टच करने वाला जो ओरिजिन के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है दैट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू। समझ आ रहा है आपको। अब जब आप इसको पैरेलली मूव कराओगे तो ये जैसे पैरेलली मूव कर रही है, तो जब ये फारदेस्ट पॉइंट पे जब ये फिजिबल रीजन को टच कर रहा होगा, सो दैट विल बी ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स ऑल ऑफ देम दे आर गोइंग टू बी ऑप्टिमम पॉइंट्स। समझ आ रहे हैं यहाँ तक। सो फ्रेंड्स दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।